हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ 42 चेस्ट की 3 पीस पेपर कटिंग शेयर करने वाली हूँ और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये किसी जोया जी ने ये रिक्वेस्ट किया था, तो कमेंट किया था उन्होंने, तो उनके कमेंट पे ही मैं ये बना रही हूँ। तो आप भी देखिए जोया जी, अगर आप देख रही हो तो अच्छे से इसे समझ लीजिएगा। मैं 42 चेस्ट की ही बता रही हूँ, 3 पीस प्रिंसेस कटिंग। तो यहाँ मैंने पेपर एक ले लिया है और हमें पेपर कटिंग करनी है। तो यहाँ पेपर है और हम इस पे कटिंग करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं पेपर कटिंग शुरू करूँ, मैं अपने फ्रेंड से कहना चाहूँगी कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ मैंने लेंथ ले लिया है। लेंथ मुझे 14 लेनी है। आपने लेंथ नहीं बताया था, आपने सिर्फ 42 कहा था। तो जो लेंथ हम लेते हैं 42 में, वो यहाँ पे मैंने 40 इंच ले ली है और हम यहाँ पे कट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे पेपर कट कर लेती हूँ 14 इंच लंबाई इसकी लेकर के। बाकी के जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे कट करके हटा देते हैं, जिससे कि हमें मार्किंग करने में आसानी हो जाएगी। तो इसे मैंने यहाँ पे हटा दिया है और अब हम शुरू करेंगे यहाँ पे। तो लेंथ तो हमने ले ली है, लेंथ है 14 इंच और यहाँ पे हमें लेना है शोल्डर। तो शोल्डर मैं यहाँ ले रही हूँ 5.5 से मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है यहाँ पे। तो वैसे हम 5.5 लेते हैं 40 इंच तक, लेकिन ये 42 है तो आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। यहाँ पे 2 सूत हमें बढ़ा लेनी है। और यहाँ पे 6 इंच पे मैंने यहाँ पे आर्म होल लिया है। तो चूँकि हम बैक नेक यहाँ पे मैं यहाँ पे 10 इंच करने वाली हूँ, तो 10 या 10.5 कर सकते हैं आप। ये 42 मैंने यहाँ लिख दिया है, 42 चेस्ट है। तो अब हम 42 का जो है यहाँ पे हमें लेना है 4th पार्ट, जैसे आपको पता ही है। तो 4th पार्ट हम लेंगे, तो 42 का 4th पार्ट जो होगा वो होगा 10.5 इंच, 10.5 इंच। तो 10.5 इंच हम यहाँ मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच की जैसे हम मार्जिन लेते हैं वैसे मार्जिन ले लेंगे। तो ये हो गई है मार्किंग चेस्ट की। तो इसकी मैं एक सीधी लाइन खींच देती हूँ। तो ये हो गई है। अब नीचे हम ले लेते हैं वेस्ट की। तो वेस्ट इसकी जो है वो 42, चूँकि आपने सिर्फ चेस्ट का है 42, वेस्ट आपने नहीं बताया है, तो मैं चेस्ट के अकॉर्डिंग वेस्ट को मेज़र करती हूँ। तो जैसे बनते हैं तो ये जनरली 37, 38 होते ही हैं, क्योंकि चेस्ट से जो वेस्ट होती है वो 4 से 6 इंच कम होती है। तो मैंने यहाँ पे 37 ले लिया है। तो 37 का हमें 4th पार्ट लेना है। तो वो 9 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 9.25 इंच होती है, सॉरी। तो 9.25 इंच यहाँ हम ले सकते हैं, या 9.5 भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 9.5 पे मैं 9.25 पे ही कर रही हूँ। और यहाँ पे आपको 1 इंच जैसे हम टक्स के लिए लेते हैं, तो मैंने टक्स ले लिया है। तो यहाँ पर ये हो गए हैं 10.5 और ये 1.5 इंच की हमने यहाँ पर मार्जिन जो लेते हैं वो ले ली है मैंने। तो अब हम फिटिंग से फिटिंग की और मार्जिन से मार्जिन की जो लाइन है चेस्ट और वेस्ट की, उसे हम मिला लेंगे। तो ये हो गई। अब हम आर्म होल की जो हमें गोलाई देनी है वो दे देनी है। तो जैसे आपको पता ही है कि 1.25 इंच और 1.5 इंच पर या 1.25 इंच पर आप दे दीजिए। क्योंकि चेस्ट इसकी 42 है, इसलिए हम 1.25 पर देंगे यहाँ पर बैक पार्ट को, और फ्रंट पार्ट को हम 1.5 इंच आप ले सकते हैं, 1.5 इंच से थोड़ा सा कम। बट एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगी कि आपको यहाँ पर जो आर्म होल की हम गुलाई जब देने लगते हैं, बहुत ही आराम से और अच्छे से दीजिएगा। अगर आपको लगे कि आपने मार्किंग की और आपको लगा सही नहीं है, तो आप उसको सही करने के बाद ही कट कीजिएगा। क्योंकि आर्म होल अगर आपने सही ढंग से नहीं काटी है तो पूरी ब्लाउज की फिटिंग जो है वो गड़बड़ा जाएगी। फिर आपको लगेगा कि हमने जो मेजरमेंट बताया है, जो मैंने कटिंग बताई, उसमें कहीं प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है। बहुत कुछ कटिंग करने पे भी
डिपेंड करता है कि आप कटिंग किस टाइप से कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना, ये आर्म होल की गोलाई मैं बार बार बताती हूँ कि आर्म होल की जो गोलाई है वो आप फ्रंट और बैक दोनों की बहुत ही आराम से, बहुत सावधानी से मतलब दीजिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जो आपको जितना लेना है बस उतना ही लेना है। 1.5 इंच, 1.25 इंच हम लेते हैं। तो चेस्ट यहाँ 42 है, तो हमने यहाँ पे 1.25 पर बैक पार्ट का और 1.25 इंच पर हमने फ्रंट पार्ट का लिया है। और यहाँ पर हम गले के लिए ले रहे हैं, तो गले के लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच, 2.5 इंच ऐसे हम लेते हैं। तो 2.5 इंच में आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, मतलब 3.25 इंच ले लीजिए। ऐसे आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेक डीप है, 10 इंच है लेंथ इसकी, तो यहाँ पर आप 2.5 इंच ही रखिए तो वो भी चलेगा। ऐसे थोड़ा सा आप 2.5 इंच से थोड़ा सा आप 1 से 2 सूत बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और अब मैं यहाँ पे एक शेप दे देती हूँ, तो मतलब शेप आप कुछ भी दे सकते हैं। और फ्रेंड, मेरी बैक नेक डिज़ाइन बहुत सारी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो बहुत सारे सिंपल भी हैं और अच्छे भी हैं, हेवी भी हैं। तो आपको अगर बैक नेक डिज़ाइन बनानी हो तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे वहाँ पे बैक नेक डिज़ाइन मिलेंगे जो कि आप इजीली अपने ब्लाउज़ पे बना सकते हैं। तो आप उस सब वीडियो को भी जा कर के देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने नेक की मार्किंग तो कर दी है, बट हम यहाँ पे नेक की कटिंग अभी नहीं करेंगे, पेपर कटिंग, चूँकि हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट काटने के बाद करेंगे। और यहाँ नीचे से मैं यहाँ 1/2 इंच डाउन कर दे रही हूँ। तो ये आपको भी डाउन करना है यहाँ पर, जिससे कि कमर में जो फिटिंग है उसकी सही आएगी। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है। और अब हम आर्म होल की, तो हम बैक पार्ट के आर्म होल की पहले कटिंग कर लेंगे, फ्रंट पार्ट की हमें बाद में करनी है। तो ये बैक पार्ट ही है, तो बैक पार्ट का ही आर्म होल हमें कट करना है, तो वो हो गई है। और बाकी हमें सारी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से शोल्डर थोड़ी सी डाउन, 1/2 इंच डाउन कर देनी है, जिससे कि जिनको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम हो, यहाँ से सॉल्व हो जाती है बहुत कुछ। वैसे शोल्डर इसके बाद भी अगर गिरती है तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो वो सब पर भी मैं धीरे धीरे करके वीडियो लाऊंगी। अगर आपको जानना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो लेकर के आऊँगी। इवन किसी भी टॉपिक पे आपको अगर कुछ जानना हो, पूछना हो, स्टिचिंग या कटिंग किसी चीज़ में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो लेकर के आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है, बैक पार्ट की तो कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है, तो हम करनी है, तो हम यहाँ पे बड़ा पेपर लेने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे ये चेस्ट चूँकि 42 है, तो यहाँ पे पेपर हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं और उसे हम अच्छे से पहले फोल्ड कर लेते हैं, जिससे कि जब मैं यहाँ पे मार्किंग करूँ तो आपको भी दिखे अच्छे से। तो ये हो गई है, मैंने ले लिया यहाँ पे क्रॉस में। अब हमें क्रॉस में रखना है यहाँ पेपर। तो आपने अगर मेरे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग देखी होगी पहले से, तो आपको ईज़िली यहाँ पे समझ में आएगी ये चीज़। तो यहाँ मैंने कर दिया है ये। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ अच्छे से पहले फ़ोल्ड कर लीजिए या फिर उतने पेपर को कट कर लीजिए। वैसे हमें एडजस्ट करना है, इसलिए हम एक पहले ही पेपर को कट नहीं करेंगे, क्योंकि छोटे बड़े हो सकते हैं। कॉर्नर से कॉर्नर आप देख सकते हैं, क्रॉस में हमें बैक पार्ट को रखना है, क्रॉस में। तो यहाँ पे मैं क्रॉस में रख रही हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे बहुत ध्यान से आप देखिएगा कि मैं कैसे मार्किंग कर रही हूँ। तो क्रॉस में रख के हमें पहले क्या करना है कि बैक पार्ट का जो मैंने पेपर कटिंग रखा है उसको पूरे से हमें यहाँ पे पहले पूरी मार्क कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं, आर्म होल की भी दे देंगे, तो आर्म होल की भी हम कर लेते हैं यहाँ पे। और साइड से भी मतलब पूरी मार्किंग आप कर लीजिए पहले अच्छे से, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। ये पता चलेगा कि हमें कहाँ से कितना बढ़ाना है, तो उसमें आसानी हो जाती है। तो यहाँ से आप अच्छे से इसको मार्क, साइड से भी हमें मार्क कर लेनी है। तो हो गई है मार्किंग। अब हम कर देंगे बैक पार्ट को, हमें यहाँ पे रख के अब बैक पार्ट को हटा लेते हैं। अब चलिए अब इस पे मार्किंग करना शुरू करते हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए। अब यहाँ पे आप एकदम ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे बता रही हूँ आपको। तो ये हो गए हैं। अब हमें क्या करना, पहले नेक के लिए हम मार्क कर लेंगे। तो जो मार्किंग आपने फ्रंट पार्ट में बैक पार्ट में लिया था, वही फ्रंट पार्ट में उतनी ही लेनी है, 2.5 इंच या 2.5 से 1 या 1.5 सूत आप आगे जा सकते हैं। और यहाँ मैंने लेंथ चूँकि 42 चेस्ट है, तो यहाँ मैंने 6 इंच इसकी फ्रंट पार्ट के गले की लेंथ ली है। और इसे आप एक बॉक्स की तरह बना करके फ्रेंच कर्व स्केल से आप इसको राउंड शेप दे दीजिए।
तो ये हो गई है। अब हमें आर्म होल, यहाँ पे आर्म होल की शेप दे देनी है पहले। तो 6 इंच पर मैंने बैक पार्ट का लिया था, तो फ्रंट पार्ट में 6 इंच ले लेनी है और हो गई है यहाँ पे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि हमें यहाँ जो हमने जो ये मार्जिन ली थी उस मार्जिन को टिक कर देते हैं, क्योंकि हम जब आर्म होल की गोलाई लेते हैं तो फिटिंग वाले ही जो लाइन होती है फिटिंग की लाइन से मिलानी होती है, मार्जिन की लाइन पे नहीं ले जानी होती है। हम फिटिंग की लाइन, तो वही मैं यहाँ पर फिटिंग के लाइन से ही फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देती हूँ ऐसे करके। और मैं बार बार यही कहूँगी कि गोलाई बहुत ही आराम से और सावधानी से दीजिएगा, जिससे कि अगर आर्म होल की गोलाई में कहीं भी प्रॉब्लम हुई तो पूरी ब्लाउज या पूरी सूट जो आप बनाएंगे, अगर आप सलवार सूट बना रहे हो या फिर आप ब्लाउज बना रहे हो, तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। कभी या तो वहाँ पे कपड़े ज़्यादा जमा होने लगेंगे आर्म होल के पास, या फिर कभी ज़्यादा कट गई तो लूज हो, मतलब ये हो जाएगी, टाइट हो जाएगी बहुत ज़्यादा, हाथ भी नहीं उठेंगे। अब यहाँ पे मैं बेल्ट की कटिंग करने मतलब मार्किंग कर रही हूँ। तो बेल्ट के लिए हमें यहाँ पे 3 इंच फ्रंट से और बैक से 2.5 इंच ले लेनी है। तो वो मैंने ले लिया है यहाँ पर, चूँकि हम यहाँ पे 3 पीस प्रिंसेस कट कर रहे हैं। तो बेल्ट की हमने मार्किंग कर दी है, लेकिन हम अब इसके ऊपर ही हमें टक्स लेने हैं, और बेल्ट की तो बाद में हम पेपर कटिंग दूसरी करेंगे। तो ये यहाँ पर हो गई है। तो यहाँ मैंने इसे कर दिया और थोड़ा सा मैं कर्व दे देती हूँ इसे यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर लेने हैं टक्स पॉइंट। तो टक्स पॉइंट मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ 10.5 इंच पर। तो चूँकि 42 चेस्ट है, तो और यहाँ पर मैंने लेंथ ली है 14। बस्ट पॉइंट हमें यहाँ पर लेनी है 10.5 पर। तो ये बस्ट पॉइंट कहिए या टक्स पॉइंट कहिए, तो वो वहाँ पर हमने ले ली है। अब हमें यहाँ पर लेना है प्रिंसेस कट के लिए जो हमें मार्किंग करनी है, वो 42 इंच का 10वां हिस्सा हमें, तो 42 इंच, जैसे मैंने वहाँ पे मेंशन भी किया है 42 इंच। 42 इंच को आपको 42 को 10 से आपको भाग देना है, डिवाइड कर देना है, और करके जो आते हैं वही वहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे वहाँ पे करके और उससे मैंने सीधी एक लाइन दे दी है, और नीचे से एक इंच हमें नीचे की तरफ से भी लाइन खींचनी होती है, जो हमने क्रॉस पट्टी कट की हुई है उसमें, मतलब मार्किंग की है उससे। तो आप इसको ध्यान से भी देखते रहिएगा, मेरी बातों को भी सुनिए और ध्यान से देखिए मैं मार्किंग कैसे कैसे कर रही हूँ। और 1.5 इंच की टक्स दोनों तरफ से 1.5 इंच करनी होती है, वो मैंने कर दी है। और यहाँ से मैं सीधी लाइन को उतारनी है सीधा करके। तो ये भी हो गया। अब इधर से 1.5 इंच हम या तो नीचे से 1.5 इंच ले सकते हैं, या फिर हम ऊपर से जाएंगे। तो चूँकि चेस्ट इसकी 42 है, तो हम यहाँ से नहीं लेकर ऊपर से लेंगे, क्योंकि हमें क्रॉस जो ये पट्टी है, ये हमें जो बेल्ट है उस बेल्ट को तो हमें बाद में कट करना ही होता है अलग पेपर पे। तो हम वहाँ नहीं करके 1.5 इंच हम ऊपर से ही ले लेते हैं। तो 1.5 इंच यहाँ से और 1.5 इंच दोनों तरफ से हमें 1.5 इंच ले लेनी है। तो ये 1.5 इंच यहाँ पे है और 1.5 इंच। तो आप चाहें तो नीचे के इससे भी मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन नीचे से नहीं करके, चूँकि इसकी जो चेस्ट है ये 42 है, इसलिए हम इसमें यहाँ पर ऊपर से लेंगे। तो मैंने यहाँ ऊपर से ले लिया है, 1.5 इंच बढ़ाया है, और उसको वहाँ से हमें सीधी एक लाइन खींच देनी है। तो और यहाँ से भी हम सीधी लाइन एक खींच लेंगे। ये भी हो गई, एक सीधी लाइन खींच दी हमने दोनों तरफ से। और ये मैं डीप करके आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा लाइनिंग। अब हम यहाँ पर तो यहाँ से अब सीधी लाइनें खींच देनी है ऊपर की तरफ हमें क्रॉस में। ये हो गई है। और यहाँ से इस लाइन को मैं डीप करके आपको दिखाती हूँ, शायद से आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये लाइन खींची है तो ये आपको अब दिख रही होगी। मैंने डीप कर दिया है। अब इस लाइन से इस लाइन को मिलाना है, उस लाइन से इस लाइन को मिला देना है। तो यहाँ से हम लाइन को मिला देंगे क्रॉस में। ये भी यहाँ से ये क्रॉस में जाएगी। और फ्रेंड एक चीज़ ध्यान रखिए, जब हम कटिंग करके ये आपको लग रहा होगा कि मैंने क्रॉस में क्यों लिया है, यहाँ कपड़े बढ़ जाएंगे, लेकिन बढ़ेंगे नहीं। जब टक्स लेंगे तो वो कपड़े अपने आप ऊपर की तरफ खींच जाते हैं। अब हमें यहाँ पर प्रिंसेस कट की जो शेप है वो देनी है। तो आर्म होल से हमें 1 इंच ऊपर ले लेना है और इसे राउंड शेप दे देना है।
तो इससे अगर आपको वीडियो समझने में कहीं प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ मैं मार्किंग कर रही हूँ, राउंड शेप में मार्किंग करनी है हमें। तो यहाँ मैं डीप करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये हो गई है, और यहाँ पर ऐसे करके हमने यहाँ आर्म होल के पास हमें ½ इंच, मतलब ½ इंच से कम, आधे पौना इंच हमें यहाँ पर ये कर देनी है। वहाँ पे शेप के लिए हमें दे देनी है, नहीं तो वहाँ पे झोल पड़ेंगे। तो वो मैंने दे दिया है, नहीं तो झोल पड़ेंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे कट करके वो मैं जब कटिंग करूँगी तो आपको दिखाऊँगी वहाँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा राउंड शेप इसे दे देती हूँ, जिससे कि पफ अच्छे बनेंगे यहाँ पे। तो चलिए अब इसकी पूरी कटिंग कर लेते हैं पहले। और यहाँ से क्रॉस में ऐसे कट करके निकालेंगे। और जो बेल्ट है, उस बेल्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेल्ट जो है वो हमें दूसरे पेपर पे फिर कट करनी है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ निकाल लिया है, लेकिन सिर्फ आपको ये बताया है कि बेल्ट हमें यहाँ से कितने इंच पे लेनी है। तो वो मैं फिर से आपको अलग से बेल्ट कटिंग करना बताऊँगी, क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको इसी तरीके से समझ में आएगी। अगर आप पहले से कटिंग करते हैं तो फिर आप बेल्ट वाला जो पार्ट होता है, जो 3 इंच का, तो आप उसे माइनस करके, और जो लेंथ आपको जो लेंथ लेनी है, उस लेंथ में बेल्ट का जो लेंथ है उसे माइनस करके भी आप ये पेपर कटिंग में उतनी मेजरमेंट पे आप कटिंग कर सकते हैं। लेकिन चूँकि बिगनर्स अगर आप हैं या सीख रहे हैं तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने पूरी बेल्ट के साथ में इसकी मेजरमेंट लेकर के कटिंग की है और आपको बताया है। तो अब यहाँ पर हम इसे कट कर लेते हैं। ये हो गई, और इस टक्स को हम निकालेंगे और यहाँ से हमें एक शेप दे देनी है। और जो यहाँ पर ये पॉइंट है ना, यहाँ पे मैं एक मार्किंग कर देती हूँ। वहाँ पे आप कट करके, जब पेपर कटिंग करें तो उसे कट करके रखें, और जब कपड़े पे मार्किंग करें, कटिंग करने लगे तो वहाँ पे उस पे टक्स पे वहाँ मार्किंग करके और उसे हल्का सा कट दे करके रखिए, क्योंकि हमें उस पॉइंट से पॉइंट को मिलाना होता है जब हम कटिंग करते हैं और स्टिचिंग जब हम करते हैं तो। और स्टिचिंग अगर आपको नहीं सही ढंग से आती है तो आप मेरी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग भी मैंने बहुत सारी डाल रखी है, आप उसको देखने के बाद ही आप स्टिचिंग कीजिएगा, तो आपको स्टिचिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ मैं देखिए मैं टक्स पे कट कर दे रही हूँ। तो वैसे ही आपको भी पेपर कटिंग के टक्स पे कट करके ही रखना है, जिससे कि जब आप कपड़े पे मार्किंग उसकी करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगी। तो इस तरह से हो गई। अब हम बेल्ट की कर लेते हैं। और आप अगर बिगनर्स हैं तो आप पहले बहुत सारे पेपर कटिंग कीजिए। जब आपकी पेपर कटिंग सही हो जाए तभी आप कपड़े पे इसकी कटिंग कीजिएगा, मार्किंग करके कपड़े को कट की, नहीं तो आपके कपड़े बिगड़ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लेंथ ले ली है, और लेंथ को हमें जैसे 3 इंच और 2.5 इंच ली थी, तो यहाँ पे हमें 1-1 इंच बढ़ाते हुए इसकी मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि हमें जो सिलाई में भी 1 इंच जाती है ऊपर नीचे से, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। और एक शेप दे देती हूँ। तो बेल्ट जैसे नॉर्मल मैं ये ब्लाउज़, कटोरी ब्लाउज़ के लिए आप बेल्ट वगैरह जो कट करते हैं, बस बेल्ट वैसे ही कट करना है। बेल्ट में कोई ये नहीं है, बेल्ट जैसे सब ब्लाउज में की बेल्ट कटिंग होती है वैसे ही होगी। यहाँ पे इसकी लेंथ आप देख लीजिएगा और इसकी विड्थ देख लीजिएगा जो भी है। जैसे यहाँ पे हमें लेना है 12 इंच पे 10.5 इंच, और 1.5 इंच की मार्जिन लेते हुए हम 12 इंच पे यहाँ पे जो जैसे हमने मार्किंग की थी कमर की, वैसे ही कमर की मार्किंग कर लेनी है। और जो एक्स्ट्रा उसे कट कर लीजिए। यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं था, उतना आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जब हम ब्लाउज तैयार करने लगते हैं तो जो एक्स्ट्रा होता है लास्ट में से कट करके निकालते हैं। अब यहाँ पे ये बैक पार्ट भी हो गए हैं, उसके भी मैंने गले कट कर दिए हैं। ये फ्रंट पार्ट हो गए हैं। तो मैंने पूरी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आपको अगर समझ में आ गई होगी तो आप इस मेजरमेंट से आप बना सकते हैं, लेकिन पेपर कटिंग पहले 1-2 बार अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद पहले आप एक सिंपल कपड़े पे ही आप इस ब्लाउज़ को बनाइएगा, बाद में इसे आप अच्छे ब्लाउज़ पे अच्छे कपड़े पे कट कीजिए। यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ। इसमें अगर कोई भी कहीं कोई प्रॉब्लम लगी हो आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरीके कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी आपके पास कमेंट हो, जो आप या पूछना हो, कुछ जानना हो, तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊँगी। तो इस तरह से हमारी हो गई है पूरी कटिंग कंप्लीट। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, तो लाइक क्या कीजिए, और कमेंट करके अगर आपको इसकी कटिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।